नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि प्रोनाउन क्या है और किस प्रकार से हम नाउन के जगह पर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस से शुरू करते हैं दोस्तों। रमेश इज माई फ्रेंड, ही लिव्स इन मुंबई। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है दोस्तों कि रमेश मेरा दोस्त है और वह मुंबई में रहता है। तो यहाँ पर मैंने एक वर्ड काम में लिया है ही। ये ही वर्ड किसको डिनोट कर रहा है? इस रमेश को। तो रमेश हमारा क्या है? एक नाउन है और नाउन को ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इस नाउन के स्थान पर ये शब्द आया हुआ है, ये ही आया हुआ है। तो इसकी क्या डेफिनेशन हो गई कि द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ एनी नाउन आर प्रोनाउन। जो वर्ड्स किसी नाउन के स्थान के ऊपर काम में लिए जाए वो प्रोनाउन होते हैं। तो दोस्तों खुद जो वर्ड है प्रोनाउन, इस प्रोनाउन वर्ड का मीनिंग होता है फॉर ए नाउन, यानी नाउन के लिए प्रयोग में लिया गया शब्द क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। तो शुरू करते हैं दोस्तों। प्रोनाउन को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसका जो पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन, इसे समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सनल प्रोनाउन में देखेंगे दोस्तों कौन कौन से पर्सन होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बात को कह रहा है। सेकंड पर्सन कौन है? जिससे वो बात कह रहा है, यानी सुनने वाला व्यक्ति सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन कौन है? जिस थर्ड पर्सन के बारे में वो बातचीत कर रहे हैं, जिस तीसरे व्यक्ति के बारे में वो बातचीत कर रहे हैं। तो फर्स्ट पर्सन में इसमें भी दोस्तों सेम नाउन की तरह ही इसमें भी केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस प्रोनाउन के अंदर भी होते हैं। नॉमिनेटिव केस का मतलब है ऐसे प्रोनाउन जिसको हम सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अगर सिंगुलर है तो हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे आई और अगर प्लूरल है तो वी। उसी प्रकार ऑब्जेक्ट के रूप में हम फर्स्ट पर्सन को क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? सिंगुलर है तो मी और प्लूरल है तो अस। पोजेशन के अंदर, पोजेशन यानी किसी का बिलोंगिंग दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं? किसी का संबंध दिखाने के लिए सिंगुलर के लिए हम माई यूज़ कर सकते हैं और माइन यूज़ कर सकते हैं। उसी प्रकार प्लूरल के लिए हम अवर और अवर्स का उपयोग कर सकते हैं पोजीशन में। उसी प्रकार से दोस्तों सेकंड पर्सन के लिए हम क्या क्या नॉमिनेटिव, यानी सेकंड पर्सन में देखिए दोस्तों जो यू है वो सब्जेक्ट के रूप में भी यू ही आएगा और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यू ही आएगा। लेकिन पोजीशन करते समय हम योर और योर्स लिखेंगे। इस योर और योर्स में क्या फ़र्क है? क्या या एस लगने से क्या फ़र्क पड़ जाता है? इस अवर और अवर्स में क्या फ़र्क है? ये हम आगे फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के अंदर सब्जेक्ट के रूप में हम लिख सकते हैं सिंगुलर के लिए ही, सी और इट। इट जो है दोस्तों हमारा, ये जनरली वस्तुओं के लिए काम में लिया जाता है, लेकिन फिर भी हमने इसको थर्ड पर्सन के अंदर ऐड किया है। दे जो है ये प्लूरल के लिए काम में आता है सब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन में। ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट में क्या क्या इस्तेमाल होता है? सिंगुलर के लिए हिम, हर, इट, ये सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए हम काम में लेते हैं देम। उसी प्रकार पोजीशन करने के लिए हम सिंगुलर में काम में लेंगे हिज, हर, हर्स और इट्स, और प्लूरल के लिए हम काम में लेंगे देयर और देयर्स। तो दोस्तों ये जो टेबल है इसे सबसे पहले आपको ढंग से समझना होगा, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से पर्सन को नॉमिनेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वापस हमको इसको ऑब्जेक्टिव में क्या लिखना है, या पोजीशन में हमको इसका क्या लिखना है, फर्स्ट पर्सन है तो क्या लिखना है, सेकंड पर्सन है तो क्या लिखना है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। हम जो हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है उसको थोड़ा सा हम डीपली पढ़ते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में और नॉलेज देते हैं।
तो पॉजेसिव के जितने भी प्रोनाउंस है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के, सिंगुलर प्लूरल के सारे। लेकिन इनका यूज़ किस किस प्रकार से होता है देखिए दोस्तों। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, दिस इज हिज कार, और these are my toys। दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए दोस्तों। यहाँ पर ये जो हिज है, ये इस कार का एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है कि कार किसकी है, उसकी है। तो ये क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इसकी विशेषता को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि ये उसकी कार है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे टॉयज है, तो टॉयज किसके हैं, माई यानी मेरे हैं, तो मेरे होना उसकी विशेषता भी हो गई है दोस्तों। तो ऐसे जो प्रोनाउन होते हैं जो किसी भी नाउन की विशेषता बता रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहे हैं, तो ऐसे प्रोनाउंस को कहा जाता है दोस्तों प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स, या फिर इनको कहा जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब इसी का एक एग्जांपल देखिए दोस्तों, जैसे दिस कार इज हिज। ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ठीक है, दिस कार इज हिज। तो यहाँ पर देखिए हिज के बाद में हमारे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। यानी ये पॉजेसिव प्रोनाउन तभी होगा जब इसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई नाउन नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है, तभी ये पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। नहीं तो यहाँ पर ये हिज या माई जो है ये प्रोनोमिनल एडजेक्टिव है या पॉजेसिव एडजेक्टिव है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनका कुछ एग्जांपल लिखते देखते हैं। दिस हाउस इज माइन, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। These cars are yours, ये बिल्कुल सही है, हमारा पॉजेसिव है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमको यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा कि योर और योर्स में क्या फर्क है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब हम इसको एज ए प्रोनोमिनल एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव के रूप में जब हम इसको यूज कर रहे हैं तो हम इसके साथ में एस नहीं लगाएंगे। लेकिन जब हम इसको पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इसके साथ में एस लगाएंगे। ये दोस्तों फर्क होता है कहाँ पर हमें एस लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना।